तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ब्रिटेन से हिंदुओं को लगा झटका। ब्रिटेन में गणेश चतुर्थी मना रहे पुजारियों की पुलिस ने कर दी पिटाई। 5 पुजारियों को गिरफ्तार करके भेज दिया जेल। मोदी अमित शाह की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असुद्दीन ओवैसी ने महिला आरक्षण बिल को बताया मुस्लिम विरोधी। संसद में महिला आरक्षण बिल के खिलाफ किया वोट। मोदी अमित शाह को दे दी खुली चुनौती। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले 4 आतंकवादियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 साल के बाद दी जमानत। योगी सरकार करती रह गई विरोध, हाई कोर्ट ने नहीं मानी बात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान में इस्लामिक कपड़े ना पहनने वाली महिलाओं को होगी 10 साल की सजा। संसद ने पारित किया कानून। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महिला आरक्षण बिल तत्काल होना चाहिए लागू। ओबीसी आरक्षण का प्रावधान भी हो। संसद में राहुल गांधी ने सरकार से की मांग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ब्रिटेन से हिंदुओं को लगा झटका। ब्रिटेन में गणेश चतुर्थी मनाते हुए हिंदू पुजारियों की पुलिस ने की पिटाई। कई पुजारियों को किया गिरफ्तार। जदों साहब को बता दें कि गणेश चतुर्थी समारोह को लेकर ब्रिटेन से हिंदुओं को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन में गणेश चतुर्थी मना रहे हिंदुओं की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी और एक 50 साल के पुजारी को गिरफ्तार किया और उसकी पब्लिक के सामने ही ब्रिटेन की पुलिस ने पिटाई कर दी। इस मामले में कई पुजारियों को गिरफ्तार ब्रिटेन की पुलिस ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने आरोप लगाया है कि हिंदू पुजारी गणेश चतुर्थी मनाने के दौरान हंगामा कर रहे थे और सुरक्षा व्यवस्था को बेकार करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने कहा है कि ऐसी कोशिश को हमने खत्म किया और जो लोग अभद्रता है यहाँ पर कर रहे थे उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ब्रिटेन में काफी अपमान हिंदू पुजारियों का पुलिस द्वारा किया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संसद में ओवैसी की पार्टी ने महिला आरक्षण बिल का किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि एआईएम के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल का विरोध किया है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के दोनों सांसदों ने महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट किया है। वहीं आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इस बिल का विरोध करते हुए दावा किया है कि ये विधेयक समावेशी नहीं है और ये कुछ खास लोगों के लिए है। ओवैसी ने मोदी सरकार से सवाल करते हुए कहा कि इस बिल में ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को जगह क्यों नहीं दी गई है। ओवैसी ने इसे पूरी तरह से चुनावी स्टंट करार दिया है। ओवैसी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि संविधान सभा में पटेल और नेहरू ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। ओवैसी ने कहा कि जो महिला आरक्षण बिल पास किया गया है, संसद में लाया गया है, उसमें मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं देने की बात की गई है, इसलिए मैं इस बिल के विरोध में वोट कर रहा हूं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जो महिला आरक्षण बिल पास किया है बीजेपी ने वो मुस्लिम विरोधी बिल है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले 4 आतंकवादियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी जमानत। योगी सरकार करती रह गई विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 2005 में अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले की साजिश करने वाले 4 आतंकवादियों को जमानत दे दी है। इन चारों अभियुक्तों में शकील अहमद, मोहम्मद नसीम, आसिफ इकबाल और डॉक्टर इरफान को अदालत ने उम्र कैद की सजा इस मामले को लेकर सुनाई थी। लेकिन अब चारों अभियुक्तों को प्रयागराज की नैली सेंट्रल जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया है क्योंकि ये पिछले 18 वर्ष से इसी जेल में बंद है। इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी लेकिन अब कोर्ट ने इनको जमानत दे दी है। योगी सरकार ने इनकी जमानत का विरोध किया लेकिन कोर्ट ने योगी सरकार की एक बात भी नहीं मानी और उन्हें जमानत दे दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान में इस्लामिक कपड़े ना पहनने वाली महिलाओं को होगी 10 साल की सजा। सरकार ने कानून किया लागू। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने इस्लामी शासन के नाम पर महिलाओं के खिलाफ एक और कानून बना दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ईरानी सांसदों ने इस्लामिक ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाली मुस्लिम महिलाओं को दंडित करने के लिए बुधवार को एक विधेयक अपनी संसद में पारित किया है। समाचार एजेंसी ने बताया है कि ईरान में जो औरतें हिजाब या बुर्का नहीं पहनेंगी या फिर इस्लाम के पहनावे का उल्लंघन करती हुई पाई जाती हैं तो उन्हें 10 साल तक की जेल की सजा सुनाई जाएगी। इस संबंध में ईरानी सरकार के उच्च अधिकारियों ने भी इसकी जानकारी देश की
की जनता को दे दी है और जो विदेश में ईरान के नागरिक रह रहे हैं उनको भी इसकी जानकारी दे दी गई है। यानी इस्लाम को लेकर काफ़ी सख्त अब ईरान हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सरकार के सामने संसद में राहुल गांधी ने रखी मांग, कहा महिला आरक्षण बिल तत्काल होना चाहिए लागू। जब दोस्तों आपको बता दें कि महिला आरक्षण विधेयक बुधवार को पारित हो गया। इसी मामले पर चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार से मांग की है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये आरक्षण तत्काल लागू होना चाहिए और बिल में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूं। हालांकि कांग्रेस नेता यहां भी मोदी सरकार को घेरने से नहीं चूके और कहा कि सरकार अडानी के मुद्दे से ध्यान हटाना चाहती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर इसी मामले को लेकर हमला बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नौजवानों को हजारों साल पीछे ढकेलने का काम कर रही है बीजेपी सरकार, स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाए फिर आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार पर एक डाक टिकट को लेकर हमला बोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि बीजेपी सरकार ने करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। आज ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान सरकारी नौकरी के अभाव में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लोहारी, कोहारी, राजगिरी, बाल बनाने, कपड़ा धोने और डलिया आदि बनाने जैसे काम करने के लिए मजबूर हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि सरकार इन्हें सरकारी नौकरी देने की बजाय अपने पुश्तैनी धंधे की ओर भेजने की नापाक कोशिश कर रही है और एक ओर हम चंद्रमा और सूर्य पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी ओर देश के नौजवान हजारों साल पीछे धकेलने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, ये बड़ा हमला स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक में 440 मतों से हुआ पास, 2 सांसदों ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के खिलाफ केवल 2 सांसदों ने वोट किया और ये दोनों सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM है। इसमें असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने इस बिल के खिलाफ वोट किया। वहीं आपको बता दें कि जबकि बिल के पक्ष में 454 वोटों की बहुमत मिला और ये बिल पारित हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 454 लोगों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट किया, जबकि मात्र 2 ही सांसदों ने इस बिल के विरोध में वोट किया। वो ओवैसी की पार्टी के दोनों सांसद थे, एक उसमें खुद ओवैसी थे और एक उनकी पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा सांसद ने इसरो से की मांग, कहा चांद की भद्दी फोटो ना भेजें। दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा में बुधवार को उस समय सभी लोग हंस पड़े जब समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से अनूठी मांग कर दी। वे भारत की गौरवशाली अंतरिक्ष यात्रा चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग विषय पर चर्चा में भाग ले रहे थे। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों से कहा कि चंद्रमा को खूबसूरती का प्रतीक बनाने वालों को चांद की बदसूरत फोटो अच्छी नहीं लगती। राम गोपाल यादव ने कहा कि उनके मन को ये बात लग जाती है, ऐसी फोटो को अपने पास स्टडी के लिए रखें लेकिन उन्हें जारी ना करें। राम गोपाल यादव के इतना कहते ही पूरे सदन में सभी लोग हंस पड़े। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि राम गोपाल यादव ने ये मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो NRC के मामले पर 17 अक्टूबर से सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि NRC यानी संशोधित नागरिकता कानून की वैधता को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट फाइनल सुनवाई करेगा। इन अर्जियों में संशोधित नागरिकता कानून की धारा 6A की वैधता को चुनौती देती याचिकाओं पर 17 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल आपको बता दें कि NRC का मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया, NRC और CAA का विरोध किया और इसे देश में ना लागू करने की मांग की, क्योंकि NRC अगर देश में लागू होगी तो 50 साल पुराने कागज़ लोगों को देने होंगे और इसी का मुस्लिम समाज ने विरोध किया। और अब 17 अक्टूबर से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट भी NRC को लेकर करेगा। इस तरह का सर्वे, अगर इस तरह का जो आंकड़ा है वो 2024 में साफ होता है
तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी की केंद्र में इस बार सरकार बन जाएगी और बीजेपी चुनाव हार जाएगी, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की इस सर्वे के अनुसार केंद्र में बननी है। तो भाजपा के लिए बड़ी चिंता खड़ी हो सकती है।